अब आपके अपने शहर नागपुर में VRS ब्रांड हाउस लेकर आया है मल्टी ब्रांड क्लास। सभी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े 100% गारंटी के साथ अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है पहला माला होटल विला 55 कैनाल रोड, गोकुलपेट, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7498993801 9130327502। आज के समय में हमारा मंथन पर्टिकुलर हर व्यक्ति को लेकर के है, अर्थात हम अपने बाल को कैसे समस्या से निजात कराएं। हमारे गांव, शहर, समाज में हर व्यक्ति बालों की समस्या को लेकर के निम्न प्रकार के औषधि, शैम्पू, विटामिन और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा बाल टूटकर गिर जाता है और पूरी तरीके से गंजापन महसूस होता है और समाज में एक निशान बन जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारी समस्या से संबंधित किस प्रकार से बाल होना चाहिए, हम दूसरे को कैसे दिखते हैं, हमारे स्वास्थ्य किस प्रकार से है, हमारा बाल का सौंदर्य किस प्रकार लोगों को भाता है, यह हर एक के जीवन में अति महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। आज के समय में बालों का झड़ना ये आम बात सी हो गई है, पर यह भी सच है कि बिना बालों के या झड़ रहे बालों की समस्या के साथ जीना किसी को बर्दाश्त नहीं होता। हर एक लोगों के लिए समस्या बन जाती है, परंतु आज लहराते स्वस्थ बाल किसे नहीं चाहिए। झड़ रहे बालों को रोकने या झड़ चुके बालों को ट्रांसप्लांट द्वारा फिर से वापस लाने की आज पूरी प्रक्रिया पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं नागपुर के प्रसिद्ध सौंदर्य सिटी हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश चवरे। तो आइए जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे होता है और हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर कैसे हम अपनी खूबसूरती को वापस ला सकते हैं। आज समाज में अपनी पहचान को किस तरीके से दिखा सकते हैं। हर एक बालों की समस्या से निजात पाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। बाल गिरना, इसके बहुत विविध कारण हैं। बेसिकली हमें ये समझना जरूरी है कि बालों का गिरना किस तरह का होता है। बेसिकली दो तरीके से बाल गिरते हैं। एक तरीका होता है जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न में बाल गिरते हैं। सर के एक पर्टिकुलर एरिया से बाल जाते हैं, जिसे हम फीमेल पैटर्न या मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। आपने पुरुषों में देखा होगा कि कान के ऊपर और कान के पीछे में हमेशा बाल बने रहते हैं। जो बीच वाला जो पोर्शन होता है वहाँ के बाल चले जाते हैं, इसे पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। इसी तरह का हेयर लॉस फीमेल्स में भी होता है। दूसरा एक हेयर लॉस होता है जिसमें सर के ऊपर से सरी के प्रमाण में बाल चले जाते हैं, उसे डिफ्यूज हेयर लॉस बोलते हैं। तो जैसे बालों का गिरने का प्रकार है, उसी तरह से उसी के हिसाब से कारण भी है। इनके मुख्यत्व जो कारण है बाल गिरने का वो है आनुवंशिकता। इसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। जो पैटर्न हेयर लॉस होता है, जो मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, वो कन्वर्ट होकर DHT हार्मोन बन जाता है। इस वजह से एक पर्टिकुलर पैटर्न में हेयर लॉस होता है। ये जो हेयर लॉस है 99% केसेस में आनुवंशिकता होती है, आनुवंशिक होता है। और जहाँ पे आनुवंशिकता होती है ये जीन्स की वजह से होती है। और जीन्स की वजह से जो हेयर लॉस होता है वो आमतौर की उपचार के लिए ज़्यादा प्रतिसाद नहीं देता है। दूसरे जो कारण है हेयर लॉस के, उसमें एक तो थायराइड नाम की एक ग्रंथि होती है हमारे गले में, उसका फंक्शन कम ज़्यादा होने से हेयर लॉस हो सकता है। आपका दूसरा मुख्य कारण है कुपोषण, जैसे हम माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। शहर में देखेंगे कि लोग खाना पीना तो सही ढंग से खा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व है जैसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे विटामिन E, विटामिन B, विटामिन D और इस तरह के जो कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इसकी जो कमतरता होती है उसके वजह से भी हेयर लॉस होता है। एक होता है पोल्यूशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पोल्यूशन। आज जो जिस स्थिति में हम रह रहे हैं शहरों में, उसमें पोल्यूशन की इतनी ज़्यादा मात्रा हो गई कि बाल गिरते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस।
आपके शरीर, आप जिस स्ट्रेस में, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मात्रा में हेयर लॉस होता है। बालों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करना, जैसे आप बालों को परमिंग करते हैं यानी स्ट्रेट करते हैं, कर्ली करते हैं, इससे जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि बालों के लिए एक कोई इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो या कोई मेडिकेशन, जैसे कीमोथेरेपी के बाद आपने देखा होगा कि सर के ऊपर के बाल पूरे बहुत जल्दी पूरी तरह से चले जाते हैं, या रेडिएशन हो या कोई स्कारिंग हो। एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है जिसमें ऐसे गोल गोल पैचेस पड़ते हैं हमारे सर के ऊपर, जिसे हम चाय लगना बोलते हैं या उंदरी लगना बोलते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल कहा जाता है जो पैटर्न, जैसे अभी हमने बात की है जेनेटिक हेयर लॉस होता है, जिसे पैटर्न हेयर लॉस जो होता है जो पुरुषों में और फीमेल्स में भी होता है, मुख्य ज़्यादा प्रमाण में पुरुषों में होता है। तो ये जो हेयर लॉस है अनुवंशिक होता है। पिताजी या मामा जी इनमें से अगर किसी को हो तो नेक्स्ट जनरेशन में उसी तरह का हेयर लॉस होता है, और ये जेनेटिक होता है, प्योरली जेनेटिक होता है। जहाँ पर भी अनुवंशिकता होती है ये जेनेटिक होती है, जेनेटिक ओरिजिन से होती है। हेयर लॉस होना ठीक है, हेयर लॉस तो हो गई, लेकिन इसके ऊपर में क्या इलाज और क्या उपचार है, और आपके पास में जो हेयर ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया है कि ये किस प्रकार से होती है, अपने शहर में नाम है इस प्रक्रिया के लिए, तो क्या प्रक्रिया रहेगी, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। तो देखिएगा, पहले जब भी बाल गिरने की समस्या से कोई हमारे पास आता है तो पहले हम तो उनकी पूरी तरह से जांच करते हैं। एक बार जांच करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये आनुवंशिक है या दूसरे किसी कारण की वजह से है। अगर वो कारण का निदान यानी कंप्लीट निदान करके, कंप्लीट डायग्नोसिस करके फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। एक जो होता है अनुवंशिक या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, जो पैटर्न हेयर लॉस होता है, इसमें कोई भी मेडिसिन मुख्यतः काम नहीं करती। इसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, पीआरपी, लेजर, टेलीमेडिसिन कुछ भी कर लीजिएगा, जो जीन्स है हम रिपेयर नहीं कर सकते या जीन्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इससे जेनेटिक जो हेयर लॉस का कारण है उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें मेडिसिन से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें होती है, जैसे अभी अर्ली हेयर लॉस हो गया है, या बाकी थायराइड की वजह से, जॉन्डिस की वजह से, या किसी मेडिकेशन की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, इससे जो हेयर लॉस होता है इसमें डेफिनेटली मेडिसिन काम करती है। हमारे पास साइकिलिक ट्रीटमेंट है जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हम पेशेंट को सप्लाई करते हैं। लोकली मिनॉक्सिडिल नाम का एक सोल्यूशन होता है, वो अप्लाई करने के लिए देते हैं, कोई शैम्पू यूज करते हैं, तो उससे डेफिनेटली वो हेयर लॉस कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जहां पर भी आनुवंशिक है, जेनेटिक है, पैटर्न हेयर लॉस है, उसके लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करती। इस स्थिति में हमें हेयर ट्रांसप्लांट ही करना होता है। बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है एक साइंस है, ये प्रक्रिया जो है साइंस है, और आज जो जमाना है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना है। जिसके तथ्य हमारे सामने है वही तथ्य के आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। हम एम्पिरिकल यानी जिसके कोई तथ्य नहीं है उसके वो टेक्निक या वो दवाई हम किसी पेशेंट के इलाज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो पिछले 40 साल से हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक एस्टेब्लिश टेक्निक हो गई है, साइंस है, एविडेंस बेस्ड टेक्निक है। तो इसके बारे में समाज में बहुत डर है। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में लोगों को लगता है इससे ब्रेन पर साइड इफेक्ट होता है, स्किन खराब हो जाती है, स्किन का कैंसर होता है, आंखें खराब हो जाती है, बाल आते नहीं आए तो साल 2 साल रहते हैं, ऐसे कई बातें इसमें लोगों के मन में है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है एब्सोल्युटली एविडेंस बेस्ड सेफ सर्जरी है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट करते समय आप किसके पास से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जो डॉक्टर्स नहीं है, जो टेक्नीशियंस है, जो जिन्होंने कभी सर्जरी की ट्रेनिंग नहीं की है उनके पढ़ाई के दौरान, उस तरह के लोग भी, जैसे BMS, BHMS, डेंटिस्ट, इस तरह के लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ये एक क्या बोल सकते हैं उसको, घातक प्रकार है ये। तो हेयर ट्रांसप्लांट करते समय जो बंदा क्वालिफाइड है, जो डॉक्टर क्वालिफाइड है, उसका क्वालिफिकेशन हो चुका है और जिनका मिनिमम 3 साल का सर्जरी में ट्रेनिंग हुआ है, ऐसे ही लोगों से हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा एक लेजर थेरेपी भी है। हम साइकिलिक ट्रीटमेंट करते हैं जिससे बालों को हेल्दी करा सकते हैं, जिनमें आनुवंशिकता नहीं उसमें बालों को रीग्रो भी करा सकते हैं। और एक
रोबोटिक यूनिट है हमारे पास, जो एफयूवी टेक्निक के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी हमारा डिस्कशन में ये छूट गया कि हेयर ट्रांसप्लांट दो तरीके से होता है, एक एफयूटी और एफयूवी। एफयूवी यानी ये फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि एक पंच और मोटर रहती है और एक रोबोटिक यूनिट है हमारे पास, जिसके द्वारा एक एक यूनिट हम निकालते हैं। ये टेक्निक द्वारा एक सीटिंग में 4000 4500 तक यूनिट हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें क्या होता है कि मिनिमम पेन होता है, रिकवरी फास्टर होती है और इसमें स्कार नहीं रहता, ऑलमोस्ट छोटे छोटे स्कार्स रहते हैं एब्सोल्युटली। दूसरी एक जो टेक्निक होती है इसे हम स्ट्रिप टेक्निक या एफ्यूटी टेक्निक बोलते हैं। इसमें हम सर के पीछे से जो एरिया होता है वहाँ से स्किन की स्ट्रिप निकालते हैं, फिर वहाँ पर जो गड्ढा बन जाता है उसको टाके लगा के बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर एक स्कार के एक हल्का सा लंबा स्कार रहता है और उसमें से फिर वो स्ट्रिप निकालते हैं, उसमें से एक एक यूनिट निकाल के फिर हम यहाँ पर इम्प्लांट करते हैं। सर मैं पिछले 14 साल से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहा हूँ और पिछले 14 साल में मैंने 3000 के ऊपर हेयर ट्रांसप्लांटेशंस किए। मुझे बड़ा गर्व है कि इन 3000 में से 700 के ऊपर डॉक्टर्स है, 3 न्यूरोसर्जन्स का किया है, मोर देन 50 ब्यूरोक्रेट्स का लिया है, कई नामी गामी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी मेरे पास से कराया है। तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है और काफ़ी हैप्पी कस्टमर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जैसे मैं 90% प्रोसीजर मैं खुद परफॉर्म करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, मैं सिर्फ टेक्नीशियन के भरोसे नहीं काम करता। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उन्होंने मैक्सिमम टाइम सर्जरी में खुद का योगदान देना चाहिए, खुद करना चाहिए। टेक्नीशियन के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए अगर आपको सही में अच्छे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट चाहिए तो।